गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की पोएम द बॉल पोएम पढ़ेंगे जो कि जॉन बैरीमन ने लिखी है। जॉन बैरीमन इज एन अमेरिकन पोएट एंड ही इज फेमस एज ही वन पुलिट्जर प्राइज इन 1965। ये जो बॉल पोएम है ये किस बारे में है? ये हमें कुछ ऐसा मैसेज दे रही है कि हमें मटेरियल लॉस पर ग्रीफ नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम पोएम रीड करते हैं। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, ही इज वेरी अपसेट, अ बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इज डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल। इसमें क्या है, एक बच्चा है जो कि अपनी बॉल के साथ खेलता है, वो उसकी बॉल गुम हो जाती है और बच्चा बहुत अपसेट हो जाता है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, कह रहे हैं कि एक बॉल की कीमत इतनी ज्यादा नहीं होती है। नॉर इट इज डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही इतना मुश्किल है कि हम दूसरी बॉल नहीं खरीद सकते, हम आसानी से दूसरी बॉल खरीद सकते हैं। Why then is the boy so upset? तो फिर वो बच्चा इतना ज्यादा दुखी क्यों था, क्यों है? Read the poem to see what the poet thinks has been lost. अब ये जानने के लिए कि वो बच्चा दुखी क्या है उसके लिए हम पोएम पढ़ेंगे। और फिर पोएट कहता है कि what the poet thinks has been, तो पोएट के अकॉर्डिंग, कवि के अकॉर्डिंग क्या चीज गुम हो गई थी, and what the boy has to learn from the experience of losing something. वो कह रहा है वो पोएट उस बच्चे को उस चीज से, कुछ चीज उससे खो गई है, उससे वो उस बच्चे को क्या अनुभव करवाना चाहता है। तो पोएम पढ़ते हैं, पहले एक बार हम रीडिंग लेते हैं पोएम की। What is the boy now who has lost all his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not include on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. अब इस पोएम में what is the boy now, यहाँ पे जो लाइन है what is the boy now, ये हमें ये बता रही है कि वो बच्चा अब कैसा है, कब, जब उसकी बॉल गुम हो जाती है। Who has lost his ball? वो बच्चा कैसा है जिसकी बॉल गुम हो गई है। What is he to do? और अब वो क्या करेगा। I saw it go merrily bouncing. पोएट बोलता है कि मैंने देखा था कि वो बॉल खुशी से कितनी अच्छे से उछलते हुए down the street, गलियों में, वो जो बच्चा खेल रहा है उस बॉल के साथ, तो कैसे वो बॉल उछलते हुए गलियों में जाती है। एंड देन मैरली, और कभी ऊपर कभी नीचे, यानी कि बाउंस कर रही है बॉल, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर आ रही, खुशी खुशी। यहाँ पे जो मैरिली है, MERRILY, इस मैरिली का मतलब है खुशी खुशी, हंसते हुए। मैरिली ओवर, देयर इट इज इन द वाटर, अब वो बॉल उछलते उछलते पानी में जा गिरती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अब वो जब बॉल पानी में गिर जाती है तो हमारा ये कहना सही नहीं होगा कि कोई बात नहीं, बॉल चली गई है, और देयर आर अदर बॉल्स, और हमारे पास और काफी बॉल, यानी कि उस बॉल के अलावा बहुत बॉल है। An ultimate shaking grief fixes the boy, कह रहा है उस बच्चे को ये कहना ठीक नहीं होगा कि और बॉल है, कि हमें उस बच्चे को कुछ बोलना ही नहीं है। An ultimate shaking grief fixes the boy, अब इस बच्चे के लिए क्या है, बहुत गहरा दुख है जो कि उस बच्चे की हैप्पीनेस को अफेक्ट करता है, उसको उदास कर देता है। As he stands rigid, अब जब उस बच्चे की बॉल पानी में गिर जाती है तो बच्चा वहां पर एकदम कठोर बनकर खड़ा हो जाता है, स्ट्रैम्बलिंग, कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन, और वो जहां बॉल गिरी है उसकी तरफ घूरते हुए। All his young days into the harbor where his ball went, अब वो सोचता है उसके जो खुशी के दिन थे, उसके जो बचपन के अच्छे दिन थे, जब वो बॉल के साथ खेल रहा था, जब वो खुश था, अब जैसे ही वो बॉल पानी में गिर गई वो बच्चा क्या दुखी हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि उस बच्चे की खुशी उस बॉल के साथ पानी में चली गई। अब यहाँ पर जो हार्बर वर्ड यूज किया है वो किसके लिए, यानी कि वो बंदरगाह के किनारे वो बच्चा खेल रहा है। ये बंदरगाह है क्या, जहाँ पर शिप्स एक साथ आकर क्या है, खड़ी होती है।
His ball went. अब उस बच्चे की खुशी कहाँ चली गई है? जहां पर वो बॉल पानी में गिरी उसके साथ ही बच्चे की खुशी भी चली गई. Would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. अब पोइट कह रहा है कि मैं उस बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता ये बोलकर कि जो मैं तुम्हें 10 सेंट्स दे दूँ. डाइम मीन्स 10 सेंट्स जो कि अमेरिकन प्राइस है, अमेरिकन करेंसी है. जैसे कि हमारे इंडिया में पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, वैसे ही वहां पर डॉलर और सेंट्स होते हैं. तो कह रहा है डाइम यानी कि 10 सेंट्स के इक्वल मैं उसको 10 पैसे दे दूं या फिर मैं उसको दूसरी बॉल दे दूं. ये सब कहना क्या है? बेकार है, वर्थलेस है. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब बच्चा क्या अपनी पहली जिम्मेदारी को समझता है, अनुभव करता है, महसूस करता है पहली जिम्मेदारी को. इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉल. यहाँ पर जो बॉल का मतलब है वो क्या है? जो हमारे मटेरियल थिंग्स है, जो हमारा डिजायर्स है चीजों को लेने का. जैसे कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस क्या है? मान लो एक बच्चा साइकिल पर जा रहा है, अब वो बाइक पर जाते हुए देखता है तो उसके मन में कहता है कि काश मेरे पास बाइक हो. अब जो बाइक वाला वो गाड़ी वाले को देखता है, काश मेरे पास गाड़ी हो. ऐसे क्या हमारे गाड़ी वाला और अच्छी गाड़ी को देखता है और वो सोचता है कि मेरे पास ये गाड़ी हो. ऐसे क्या हमारे पोजीशंस, हमारे जो डिजायर्स वो बढ़ते जाते हैं. तो क्या इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस पीपल विल टेक बॉल्स यानी कि लोग क्या है मटेरियल थिंग्स लेते हैं, बॉल्स विल बी लॉस्ट वो चीजें गुम भी जाती हैं. ठीक है. लिटिल बॉय एंड नो वन बायज अ बॉल बैक. अब कह रहे हैं कि जो चीज हमारी गुम हो जाती है, जो हमारा लॉस हो गया, उस चीज को दोबारा नहीं खरीदते. यानी कि जैसे कि इस बच्चे की बॉल पानी में गिर गई है तो हम वो सेम बॉल तो नहीं ले सकते, हम दूसरी बॉल जरूर खरीद सकते हैं. तो कह रहे हैं कि लोग बॉल खरीदते हैं और वो बॉल गुम हो जाती है. यानी कि कोई चीज मटेरियल जो हम थिंग्स लेते हैं वो हम एक बार ले लेते हैं लेकिन वो टूट जाती है तो हम सेम वही चीज वापस नहीं पा सकते. अगर हमारे पास अगर मनी है तो हम नहीं खरीद सकते हैं. मनी इज एक्सटर्नल. कह रहा है कि पैसा तो बाहर ही है और पैसा होगा तो ही हम दूसरी चीज खरीद सकते हैं. He is learning well behind his desperate eyes. Desperate eyes मतलब कि निराशाहीन, अपनी hopeless eyes से वो सीखता है. वो क्या सीखने की कोशिश कर रहा है अपनी उदास आंखों के पीछे. The epistemology of loss यानी कि जो खोने की वो ज्ञान प्राप्त करे कि कोई चीज खो जाती है तो फिर हमें उसके ऊपर कैसे अपने आप को शांत रखना है. हाउ टू स्टैंड अप कैसे हमें खड़े रहना है डट कर, हमें घबराना नहीं है, हमें अपनी होप नहीं छोड़नी. नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो ये जानते हुए कि हर कोई इंसान इस चीज को सीखता है. एंड मोस्ट नो मैन इट इज हाउ टू स्टैंड. और बहुत से लोग पहले से ही जानते हैं कि कैसे जब हमारे पास कोई मुसीबत आती है, कुछ चीज हम खो देते हैं तो कैसे हम उस चीज को संभालना चाहिए, कैसे हम अपने आप को में हिम्मत रख के हिम्मत जुटा के हमें वहां पर उस परिस्थिति में खड़े रहना चाहिए. तो ये जो पॉइंट है वो इस बच्चे को पैसे क्यों नहीं दे रहा, बॉल क्यों नहीं दे रहा और उसको ये क्यों नहीं बोल रहा कि इस बॉल के लिए छोड़ो, निराश मत हो और बॉल लेना. वो क्यों नहीं कह रहा पॉइंट उसको? क्योंकि वो उस बच्चे को ये बताना चाह रहा है कि वो ये लेसन उसको सिखाना चाहता है कि हमें कभी भी मटेरियल लॉस के ऊपर ज्यादा ग्रीफ नहीं करना चाहिए, ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से दुखी होने से कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर हम होपफुल हैं किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं तो क्या हम नई चीज खरीद सकते हैं. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए. क्योंकि जो हमारे जो पोएम की जो थीम है वो क्या कह रही है कि जो हमारे लॉस है और गेन ये तो हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, यानी कि ये तो हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग है. जैसे कि कहा जाता है कि अगर हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी तो हमें कभी अगर अचानक से दुख मिलेगा तो हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे. ऐसे अगर सिर्फ दुख रहेगा तो खुशी अचानक से हम सहन नहीं कर पाएंगे. तो ये दोनों चीज एक दूसरे को क्या है बैलेंस करके रखती है और ये दोनों चीज हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है. और ये जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी इन चीजों के साथ, लॉस के साथ, गेन के साथ. ठीक है. तो ये जो पॉइंट है वो मैसेज बच्चे को यही देना चाहता है. हम सबको जो रीडर्स हैं उन सबको क्या बताना चाहता है कि हमें कभी भी मटेरियल लॉस के ऊपर ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए. जैसा उसकी उस परिस्थिति में हमें डटकर खड़े रहना चाहिए. तो जैसे हमने ये पोएम पढ़ी उससे आपको समझ आया होगा कि जो मटेरियल थिंग्स है ये कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है. हमें अपनी लाइफ से जो हमारे पास है उसी में क्या है संतुष्ट रहना चाहिए. वी मस्ट कंटेंटेड विद आवर लाइफ. जो हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए. ये ठीक है हमारे गोल्स होते हैं, कुछ मुझे अचीव करना है, तो लेकिन ये नहीं कि थोड़ी सी भी विपदा है और हम निराश हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं. अब जैसे हमने पोएम पढ़ी है इसमें हमारी कुछ फिगर ऑफ स्पीच भी यूज हुई है. फिगर ऑफ स्पीच हमने लास्ट वीडियोस में पढ़े थे तो उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करना. अगर नहीं मिलती है
नेक्स्ट वीडियो में मैं वो फिगर ऑफ स्पीच जो इसमें यूज हुए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, और होप करती हूँ कि आपको ये पोएम समझ आई होगी। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आई विल क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।